Hi everybody, my name is Sarah Siddiqui and welcome to my channel, Your Chashmish Teacher. If you are aiming for 95% in your class 10th board or more than 90%, then this is the right video for you. I will guide you that how you have to go for your preparation. You need to know certain points. आपको कुछ points पता होने चाहिए while starting your preparation for your class 10th boards. No matter कोई भी बोर्ड है आपका, कोई भी बोर्ड होगा, preparation तो एक ही तरीके से होती है. So first of all, you need to know your syllabus. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी होता है, सबसे पहले बच्चे को अपना सिलेबस पता होना चाहिए. आपकी सीबीएसई के साइट पे आपका सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब का सिलेबस अवेलेबल है. आई वुड रिकमेंड यू शुड गेट इट प्रिंटेड, लाइक गेट द प्रिंट आउट्स फ्रॉम योर नियरेस्ट साइबर कैफे वेयर एवर यू वांट टू. कहीं से भी आप प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए इसके, अपने पूरे सिलेबस के, और अपना सिलेबस लेके एक बार उस बुक को खोलिए और उस बुक में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द NCERT. So I would highly recommend you to go through your syllabus. सबसे पहले आप जानिए तो what are the things that you have to study and what not. आपको कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीटेड नहीं है सिलेबस से, या फिर कुछ और एड ऑन्स हैं. एड ऑन्स तो नहीं है कोई भी, साइंस में तो एड ऑन्स नहीं है कोई भी, पर आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. तो आप अपना हर एक सब्जेक्ट का, या फिर बेसिकली 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड साइंस, नहीं तो साइंस का तो पक्का करा लेना, और अपना सिलेबस बुक के साथ मैच करना कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना. जो नहीं पढ़ना वहाँ पे क्रॉस लगा दो, जो पढ़ना है वहाँ पे टिक लगा दो. गो थ्रू द चैप्टर्स, गो थ्रू द टॉपिक्स वंस. फाइन. तरीका क्या है पढ़ाई करने का? सिंपल. अपने लेक्चर्स लिए, मे बी आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले अपना आप लेक्चर्स गो थ्रू करिए और खुद के नोट्स बनाइए. किसी के PDF पे डिपेंड नहीं करना है. ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी और से PDFs बोरो करने हैं, PDF, ये सब नहीं करना है. अगर आपके टीचर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड. आपके ट्यूशन टीचर्स नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड. नहीं कर रहे हैं, मेक योर ओन नोट्स लेक्चर्स में से. किसी टॉपर के नोट्स के पीछे नहीं भागना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. देन यू हैव टू स्टिक टू द NCERT. अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है. ये नहीं कि हर एक मॉड्यूल, हर एक बिग ब्रांड्स के पीछे भागना है. NCERT से बड़ा ब्रांड कोई नहीं होता. NCERT से ही सवाल आते हैं. कॉन्सेप्ट सारे के सारे NCERT में है, उसे पढ़ना आना चाहिए, उसे डिकोड करना चाहिए आपको. ठीक है, तो NCERT के ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. पहले तो सबसे पहले आपने लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, नोट्स बना के आपने NCERT के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं. मान लो अगर आपने लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन पढ़ा, तो आप डाइजेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें NCERT से. ठीक है, तो NCERT पे स्टिक करना. साइंस का हर, या सोशल स्टडीज़ का हर एक चैप्टर के बाद आपको चैप्टर रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विद इन द लाइन्स आपको पढ़ना है. हो सकता है कहीं ऐसी जगह से क्वेश्चन आ गए जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है आप कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं बहुत से क्लासेस में, बट है कहीं छुपा हुआ है वो. तो वो छुपी छुपी बातें भी आपको अपने नोट्स में डालनी है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हो सकता है आपके टीचर गलती से भूल गए हों, पर आपको तो पता है ना कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिस करना. तो ये होता है इम्पोर्टेंस अपने नोट्स का. अपने जैसे ही एक बार क्वेश्चन, जैसे आपने कर लिया, लेक्चर कर लिया, नोट्स कर लिया, आपने NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करे. जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे उस पर सर्कल लगा लो या क्रॉस लगा लो, और अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ. मिस्टेक्स लिखना शुरू करो. यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर मिस्टेक्स. यू हैव टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को छोड़ना नहीं है, चाहे मैथमेटिक्स की हो या साइंस की हो. मिस्टेक्स लिखोगे, देन यू विल हैव दिस आइडिया in your mind that I have to go back to this question, I have to go back to this topic, and I have to revisit all of it all over again, and I have to improve myself. ठीक है, तो अपने मिस्टेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज समथिंग, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाना शुरू करें, और मैं रिकमेंड करूँगी कि साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें. एंड में काफ़ी बच्चे करते हैं कि हम एंड में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, दिसंबर में स्टार्ट करते हैं जब हम सैम्पल पेपर्स का टाइम होता है.
previous year question you have to solve simultaneously. Like you are done with the NCERT questions, go for the previous year questions. Make a time कि Saturday Sunday को I will solve my previous year questions. 20 क्वेश्चंस बनाए मैथ्स के एक दिन, 20 क्वेश्चन साइंस के बनाए, 20 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के बनाए. वही क्वेश्चन बनाओ ना जो कर चुके हो, जिसका नोट्स बन चुके हैं, जिस चैप्टर का डन हो चुका है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिसंबर या जनवरी में नहीं बनाने, तब आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं. यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइमल्टेनियसली जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, जस्ट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. क्योंकि चैप्टर तब फिनिश माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं काफ़ी हद तक. ओके, मेक अ मिस्टेक नोटबुक. ठीक है. 7th पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? लिमिटेड रिसोर्सेज. अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो. ये नहीं कि मैंने 50 बुक खरीदी, 50 में से एक बुक भी सॉल्व नहीं करी. NCERT फर्स्ट थिंग यू हैव टू गेट द NCERT. ये तो पता ही है. कोई भी अच्छी प्रीवियस ईयर बुकलेट उठा लीजिए, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स की पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बुकलेट्स उठा लें. उसके बाद यू हैव टू गो फॉर एग्जाम्पलर्स. एग्जाम्पलर सबसे लास्ट होगा क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. वहाँ पे आपको व्हाट इज डाइजेशन नहीं पूछेंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे. तो यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पलर एंड में. ठीक है, एग्जाम्पलर को एंड में. और लिमिटेड रिसोर्सेज, पहले आप NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो. उसके बाद फिर यू हैव टू गो फॉर द बिग ब्रांड्स इफ़ यू वांट टू, बट देयर इज़ नो नीड. अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं 3 चीज़ें तो आप, हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. एंड लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी ऑफ योर रिसोर्सेज मैटर्स, नॉट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव. I can get as many books as I want from the market, and I can also not solve not even one of them. I will not even solve one of them. Do you think it is right? No, it is not. अगर आपने 3 किताब खरीदी है and you are solving all those 3 books, and if you bought like 10 books और उसमें से आप 2 बुक भी फिनिश नहीं कर पा रहे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मैटर नहीं करता. आपने 10 बुक खरीदी थी, कोई स्टॉक नहीं करना है हमें. तो 3 बुक खरीदो, तीनों की तीनों सॉल्व करो, बट 5-6 किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है. द क्वालिटी ऑफ योर रिसोर्सेज दैट इज़ गोइंग टू मैटर. ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है. और आपको एक ही जगह पे, ये नहीं कि मैंने इसमें ये नोट्स बनाए थे, उसमें वो बना लेता हूँ, उसमें वो कर लेता हूँ. नो, एक अच्छी खासी मोटी स्पाइरल नोटबुक ले लो, साइंस के सारे नोट्स एक साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग नोटबुक बना लो, मिस्टेक की एक छोटी डायरी बना लो, और अपना सारा जो ये इतना लिमिटेड रिसोर्सेज है एक ही बार में स्टॉक कर लो. रजिस्टर स्टॉक कर लो, पेन स्टॉक कर लो, मैप स्टॉक कर लो. ठीक है, एक ही बार में सॉल्व करो. और मैप, सोशल स्टडीज़ में मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी से सारे के सारे, ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप वर्क आएगा, तो अभी से आप, हो सकता है एक मैप ले लीजिए, उस पर पूरा इंडिया का मैप पे जितने भी हाईवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं और जितने एयरपोर्ट्स हैं, वो सारे के सारे आप लर्न करना अभी से शुरू कर दीजिए. डेली एक टॉपिक उठा लीजिए. राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू विल फॉलो these steps, एंड आई विल टेल यू कि अक्टूबर, मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज़ का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कोई भी चैप्टर इनकम्प्लीट है जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे, रीडिंग नहीं करे, नोट्स नहीं बनाए, तो क्या ही चैप्टर किया. चैप्टर कंप्लीट तब होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं. उसके बाद ही चैप्टर को कंप्लीट माना जाएगा. गोज फॉर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में रीड करने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. मिड अक्टूबर, मिड सितंबर तक मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस की डेडलाइन आप एक सेट करिए कि मुझे यहाँ तक ख़त्म करना है. उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चारों महीने सैम्पल पेपर्स. इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, इससे ज़्यादा मोटिवेटिंग कोई चीज़ है नहीं. मोटिवेशन, डोंट गो फॉर ऑल द वीडियोज़ ऑल द टाइम. जस्ट स्टिक टू योर प्लान. एक कंसाइज प्लान बनाइए, एक छोटा प्लान बनाइए, स्टिक टू दैट प्लान. टाइम टेबल एक अच्छा बनाइए एंड आप यू विल डू इट. Okay, if you want to know the syllabus, I'll make another video for it as well. Thank you so much for watching my videos. Please consider subscribing my channel. Bye bye.